नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना एक अलग महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होना चाहिए। कुछ ज़रूरी नियम जो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां आप कहाँ रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखें। मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहाँ वह होती है कांच की चूड़ियाँ। लेकिन कई बार होता है कि कांच की चूड़ियाँ जब खरीदते हैं तो उनमें से एक कांच चूड़ियाँ जो होती है वो साइड से टूटी हुई होती है। तो ऐसी चूड़ियों को आप सदैव चेक कर लें, इसके बाद ही धारण करें। ऐसी मान्यता है कि बेटियां यदि अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती हैं तो इससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी नहीं है, पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है वह भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। बस अंत तक बने रहें। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए अपने अपने बाएं हाथ में 6 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आप सदैव 7 पहनेंगी। हमेशा चूड़ियां पहनते वक्त नियम का पालन अवश्य करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वह खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं और आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं, बांध कर नहीं रखते, तो ऐसे में क्या करें, आप अपने सर पर पल्लू रख लें, इसके बाद ही आप चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या घड़ी, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथों में बराबर और अवश्य पहने। अब बात करेंगे शाखा पोला या कंगन के बारे में। तो ये जो सुहाग की निशानी होती है, इसके साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी नियम होता है जो मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है वह सिंदूर आप इस शाखा पोला या कंगन में लगा दें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी हमारी माताएं शाखा पोला धारण करती है वह यह नियम अवश्य करें। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से आपको कोई दिक्कत या एलर्जी हो जाती हो और आप ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन सकती तो आप शाखा पोला अवश्य धारण करें। इसके बाद आप चाहे तो इसमें एक कांच की चूड़ी लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लगाती तो यह अशुभ नहीं माना जाता। जैसे कि किसी ने बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ धारण कर रखी हैं और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का हमारा मतलब है किसी की मृत्यु की खबर आ जाती है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी किसी पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए क्योंकि ये अशुद्ध हो जाते हैं। अगली बात, मान लीजिए कि आपने नई चूड़ियाँ पहनी हैं और आप किसी पार्टी में गए हैं या रेस्टोरेंट में गई हैं और आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया है, तो आप इन चूड़ियों को दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण ना करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागिन महिलाओं या जो कुंवारी कन्याएं हैं वह सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ पहन लेती हैं। उन्हें भूल से भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, उससे हमें दोष लगता है। सुहागिन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरी, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि अपने हाथ की चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरी महिला को ना दें, ना ही किसी की हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत देते हैं। अगली बात, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा हो यानी कि प्रदोष काल में किसी भी सुहागिन महिला को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें।
एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। आप अगर कभी चूड़ियाँ बदल रही हैं तो ध्यान रखें, आप अपने हाथ में या तो रंगीन कोई धागा लपेट लें या आप अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें। इसके बाद आप चूड़ियाँ बदलें। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई जोड़ी लेनी है, आपने सोच रहे हैं कि चूड़ियाँ पुरानी हो गई है, आपको नई चूड़ियाँ लेनी है, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो अब से शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ लें, यह बहुत ही शुभ होता है। अब बात करेंगे पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियाँ हैं वह टूट गई है। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं उनका क्या करें? आप इन्हें इकट्ठा कर लें और आप इन सभी चूड़ियों को आप एक साथ बांधकर इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इधर उधर इन्हें फेंकना नहीं है, कम से कम जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी सुहाग की चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें, इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें। आप जब भी किसी बाहर नदी किनारे जाएं तो इन्हें नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती हैं तो इससे आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताएं जो चूड़ियाँ पीरियड्स के दौरान धारण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल धो के स्नान करती हैं उसी दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियाँ हैं उन्हें धारण कर लें। प्यारी माता और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागिन महिलाओं को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है जिन्हें हम स्वयं माँ भगवती को अर्पित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज़ों को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारे बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो फटाफट उसे उतार कर उसे लगा देती हैं। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। ख़ास तौर पर ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनके एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीज़ों को शेयर करने का मतलब है पति पत्नी के रिश्तों का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नज़र लग जाती है। ये 5 चीज़ें हैं: मांग का सिंदूर, आँखों का काजल, माथे की बिंदिया, हाथों की मेहंदी, हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल। इन्हें भूल से भी कभी भी किसी दूसरी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.